फरीद साहब, उठ फरीदा सुत्तियां, तेरी दाड़ी आया बूर, अग्गा नेड़े आया, पिछा रिहा दूर। फरीद साहब बड़े सुचज्जे ढंग नाल बहुत आसान तरीके से हमें समझा रहे हैं कि ऐ जीव उठ जा। वो उठना, वो जागना, वो नींद जिसमें जीव सोया है और कितने साल बीत गए, उम्र बीत गई और वो जीव उस नींद से, उस निंद्रा से जाग नहीं सका, सोया हुआ है। और उस जीव को उस नींद से जागने को नहीं कह रहे जो रोज का जीव सोता है। रात हुई, रात होते ही जीव बिस्तर पर गया और सो गया। यहाँ उन्होंने उस नींद की बात नहीं की। वो कह रहे हैं कि उठ फरीदा सुत्तियां, कि जाग। क्यों? कि जीवन का इतना समय व्यर्थ गवा दिया। अब ये जो दाढ़ी है, ये जो तेरे केस हैं, इनमें भूरे रंग के हो गए, सफेदी की तरफ चले गए, सफेद रंग हुआ। और जब ये केस भूरे हुए, सफेद होने की तरफ चल पड़े, तो ये इंडिकेशन है, ये समझने की बात है कि अग्गा नेड़े आया। अब जीव उम्र जो है शरीर की, वो हमें लगता है कि बढ़ रही है। आज मैं 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया। ये उम्र बड़ी नहीं, ये उम्र कम हो गई। उम्र अपने अंत की तरफ चलने लग गई। और वो कुदरत ने जो पहला इशारा दिया, वो जो केस थे घने काले, उनमें अब भूरापन आ गया, उनमें अब सफेदी आ गई। तो उस कुदरत ने इशारा दे दिया जीव को कि अब संभल जा। तेरा जो आने वाला समय है वो तुझे अंत की तरफ ले जा रहा है। और वो जो बचपन था, जवानी थी, वो सब पीछे रह गया। अग्गा नेड़े आया, पिछा रिहा दूर। अब जीवन में चले जा रहे हैं और रोजाना अपने आप में परिवर्तन देख रहे हैं। रोजाना ये जो श्वेत सफेद रंग है, ये नित बढ़ते जा रहा। किसी समय में देखा एक केस सफेद आ गया तो जीव ने खींच के तोड़ दिया, अच्छा नहीं लगता। अब वो तोड़ तो दिया, तो कल और परसों और वो और बढ़ने लगे, वो और बढ़ने लगे। कोई आने वाला जन्मदिन जो हम मनाते हैं, उससे कौन रोक सकता है? जो आने वाली कल सुबह है, आने वाला जो दिन है,
उसे कौन रोक सकता है? तो उस आने वाले दिन में, उस आने वाले वर्ष में, साल में हम ये सोचें कि हमारी उम्र कम हुई, हम जवान हुए, पर सच में ये है कि अगर 50 साल की उम्र लिखवा के लाए उस रब के घर से, तो अगर जीव आज 30 साल का हो गया तो उसमें वो जो खुशी मना रहा है कि 30 साल का मैं हो गया, उसे ये नहीं पता कि 30 साल तो मैं जी लिया, पर अब मेरे पास आने वाले सिर्फ 20 साल बचे हैं। आने वाले सिर्फ 20 साल बचे हैं। कोई 50 साल की वर्षगांठ मना रहा है, कोई 60 की। अब मना रहे हैं, पर हम ये नहीं देख रहे कि इतना समय व्यतीत हो गया, अब और कितना समय रह गया, और कितना समय मैंने अपना समय निकालना है। जैसे हमने उस सफ़ेद बाल को नोच लिया, खींच लिया, तोड़ लिया, वह तो हो गया। और ज़्यादा हुआ तो हमारे पास और बहुत अच्छा ढंग है, इनमें रंग करवा लिया, सांवला, काले रंग का। अपने आप में हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। अभी भी हम जवान हैं, वो कुदरत हमें हिला नहीं सकी, कुदरत हमें समझा नहीं सकी, कुदरत हमें कुछ कह नहीं सकी। सांवला हो गया, पर उसके समक्ष जो भीतर जानता है हमें, जब हम इसे रंग देते हैं तो कहीं ना कहीं तो हम जानते हैं कि असल में तो ये झूठ है। सच तो वो है जो भीतर से हम जान चुके हैं। तो फरीद साहब अगर हमें ये समझाते हैं कि उठ, जीव उठ, तेरी दाढ़ी आया बूर, भाव तेरे केस श्वेत हो गए, सफ़ेद हो गए, अब तो जाग जा। और जाग के क्या करना है? पैसे कमाने हैं। जाग के वही नौकरी कारोबार की बात करनी है, वही परिवार की बात करनी है, या ये जान ले कि अग्गा नेड़े आया, इस शरीर का समय खत्म होने को आया। भूल जा अपने आप में कि तू अभी भी जवान है, अभी भी तू बच्चा है। ये समझा रहे हैं वो। और क्यों समझा रहे हैं? कि इस समय में भी जागकर इस मनुष्य जन्म की अहमियत को समझ, और जो मनुष्य होने का धर्म है वो पूर्ण करके जा, पूरा करके जा। जीवन काल में वह जब बालपन था, उस बालपन में किसी से नफरत, द्वेष, दुश्मनी हम जानते हैं कितनी बड़ी होती थी। किसी ने हमसे हमारा खिलौना छीन लिया तो उस खिलौने के लिए लड़ पड़े, और उसके बाद कुछ समय के बाद दोबारा फिर हम उसी जीव के साथ सब विसार कर, भूल कर खेलने लग जाते थे। बालपन भूल जाना, किसी ने पीट देना, हमने किसी को पीट देना, उसके बावजूद दोबारा फिर एक साथ इकट्ठे खेलने लग जाते थे। बालपन, भोलापन। यौवन की तरफ गए
कोई धर्म, कोई कर्म हमें सीमा में बांध नहीं सकता था। अगर हम किसी एक धर्म से बंधे थे, बिलोंग करते थे, तो कॉलेज में गए, अगर कोई जीव दूसरे धर्म में बंधा है, दूसरे धर्म से है, तो जब दोस्ती हो जानी तो हम धर्म कर्म नहीं समझते थे, सुच्चमता या जूठापन नहीं समझते थे। एक ही थाली में दोस्त, चाहे जो भी धर्म से है कोई, हम सब मिल बांट कर खाते थे। घर वालों ने समझाना, अरे ऐसे धर्म वाले ऐसे हैं, ऐसे धर्म वाले ऐसे हैं, हम नहीं मानते थे, हम नहीं मानते थे। ये तो फिर दोस्ती की, मित्रता की बात है। कई तो ऐसे होते हैं उस यौवन में एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी कर लेते हैं, अपना जीवन निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जैसे जैसे ये उम्र बढ़ी, यौवन काल में हमारा वो बचपन वाला जो शत्रुताई, ईर्खा, द्वेष, लड़ाई झगड़ा होता था, यौवन में पहुंचते पहुंचते हमारा वो खत्म हो गया। हमारी अगर किसी के साथ किसी तरह की नफरत पड़ गई, तो यौवन में जाने के बाद वो उस ढंग से खत्म नहीं होती थी जैसे बचपन में होती थी, बाल अवस्था में जैसे होती थी। अब जब उस उम्र में पहुंच गए, अग्गा नेड़े आया। अब उस उम्र में जाकर देखें, हम अपने आप को, अपना रूप बदलाकर, रंगदार होकर, अपने आप को चाहे बच्चा समझें या जवान समझें, यौवन समझें, सच तो हम जानते हैं कि हमारे भीतर अब वो बातें नहीं हैं। यौवन तक भी हम जो किसी चीज की जिद छोड़ देते थे, इस उम्र में आकर तो हम वो भी नहीं छोड़ते। अपने आप को धोखा तो देते हैं। अगर सच में वो सब करने से, रंगने से हमारे भीतर अगर बचपना आ गया, हमारे भीतर अगर यौवन, जवानी आ गई, तो हमारी आदतों में, हमारे विचारों में, उनमें वो यौवन क्यों नहीं आया? उनमें वो बालपन क्यों नहीं आया? अग्गा नेड़े आया। अब जीवन काल में देखो, कई जीवों से हम नफरत करके बैठे हैं, कई जीवों से। और नफरत कैसी है? या हमें धोखा हो गया, या हमारा हक मार लिया, या हमारे साथ कोई नुकसान हमारा कर दिया। जीवन में हम इन्हीं बातों को लेकर बैठे हैं और अपना पक्ष लेकर बैठे हैं कि उस जीव ने हमें नुकसान पहुंचाया, उस जीव ने हमें धोखा दिया, और वो रंजिश लेकर जीवन में चले हैं। कई बातें ऐसी हैं जो हम जानते भी नहीं, कहीं ना कहीं हम ये मानकर बैठे हैं हमें उस जीव ने धोखा दिया, कहीं ना कहीं हम खुद ही गुनहगार होकर बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम ही ने उन्हें धोखा दिया हुआ है, हम ही ने उन्हें तबाह किया हुआ है। पर हम अपने जीवन काल में अपनी मूढ़मति की वजह से उस बात को लेकर बैठे हैं, हमें नुकसान हुआ, जीवन में धोखा हुआ, ये रंजिशें लेके जीवन में चले जा रहे हैं। जीवन कैसा हो जिसमें बैलेंस शीट हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज, हमें धोखे हमने जितने दिए या हमें जितने हुए, हमने किसी का हक मारा या हमारा किसी ने हक मारा, इस शरीर को छोड़ने से पहले वो जीव संपूर्णता अपने जीवन में झांक कर देखे और उसे न्यूट्रल कर दे, किसी भी तरीके से उसे न्यूट्रल कर दे, बैलेंस शीट को टैली कर दे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
जैसे ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, हमारा अकाउंट, क्या कहते हैं, अकाउंट सेटल हो गया। तो हमें जब अकाउंट सेटल हो जाएगा तो हम इस कलयुगी जीव जो जीवन जी रहे हैं, हमारा आवागमन, हमारा आना जाना मुक्त हो जाएगा। जब हमारा बैलेंस शीट उन जीवों के साथ जो हमारे जीवन में आए और जिनसे हमारे हिसाब किताब बैलेंस नहीं हो सके। आज हमने ये सोच लिया कि उसने हमारा हक मारा है, तो हमें भी जन्म लेना पड़ेगा अगले जन्म में उसका हक मारने के लिए, बैलेंस करने के लिए। आज हमने अगर किसी का हक मारा है और हम सोच रहे हैं कि हम विजय हो गए, नहीं, जन्म लेना पड़ेगा उस हक को अदा करने के लिए, हक पूरा करना पड़ेगा। यही तो बात भगत सदना के साथ हुई। भगत सदना रब पाने से पहले, जब तक उन्हें रब नहीं मिला था, ज्ञान नहीं मिला था, तो वो कसाई थे। जानवरों को काटना, जानवरों का मांस वो बेचना उनका पेशा था, भगत सदना। तो रब कैसे मिला, ज्ञान कैसे हुआ? एक रात, गर्मी की रात, तो रात में बकरा लाकर बांध दिया घर पे, जिसे काटकर उसका मांस गांव में बेचना था उसने। तो रात में गर्मी थी और रात में गांव के शाहूकार का, अमीर का संदेशा आया और कहने लगे कि हमें मांस चाहिए, हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं, अभी के अभी मांस चाहिए। तो सदना कसाई थे और कारोबारी भी थे। अब उन्होंने सोचा, अगर मैं पूरे बकरे को काट देता हूं तो गर्मी का मौसम है, सुबह होते होते ये मांस खराब हो जाएगा, बदबू आने लगेगी और मैं ये बेच नहीं सकूंगा। तो मन में ख्याल आया कि ऐसे करता हूं, इसकी एक लात काट लेता हूं और इसकी एक लात काट कर शाहूकार को दे देता हूं, बाकी बकरे को ढक कर रख देता हूं गीले पानी से, कपड़े से, तो सुबह बाकी बकरे को काट लूंगा। ये दिमाग लगाया और जब छुरी उठाई, उस बकरे की जब लात को काटने लगा, तो जब रब ने ज्ञान देना होता है तो कहते हैं कि वो बकरा बोलने लगा और कहने लगा सदना, देख, हम कई जन्मों से यही काम कर रहे हैं। किसी जन्म में मैं बकरा बनता हूं, तू मुझे काटता है, और फिर किसी जन्म में तू बकरा बनता है, मैं तुझे काटता हूं। ये हमारा खेल कई जन्मों से चलते जा रहा है, लेकिन इस जन्म में तू नया काम शुरू कर रहा है। तू अपने छोटे से लालच के लिए आज ये नया काम शुरू कर रहा है। पिछले जन्म में मैंने तुझे काटा था, इस जन्म में तू मुझे काट रहा है, पर तू आज नया काम कर रहा, तू मुझे काट नहीं रहा, तू सिर्फ मेरी एक लात काट रहा है। तुझे पता है, तू तो अपना फायदा कर लेगा, पूरी रात मैं तड़पूंगा, पूरी रात मैं तड़प कर निकालूंगा, और जब सुबह तू मेरे पास मुझे काटने को आएगा, तब जाकर मेरी जान निकलेगी। तो तू समझ सकता है पूरी रात की जो तड़पन है, इस जन्म में अगर तू मुझे दे रहा है
तो तैयारी रख, अगले जन्म में मैं भी तुझे यही दर्द दूंगा, यही तड़पन दूंगा और ऐसी ही मौत दूंगा। बात सुनी, उस रब के घर की आवाज आई। उसी क्षण सदने ने छुरी फेंक दी, उस बकरे से माफी मांगी और उस बकरे से उस सदने कसाई को ज्ञान मिल गया कि मैं इतने जन्मों से ये दुष्कर्म पाप करते आ रहा हूं और मैं ये भुगत रहा हूं, कब तक ऐसे करूंगा? अब और नहीं, अब और नहीं। कहने लगे, तूने पिछले जन्म में मुझे काटा था, ये ले मैं तेरी बैलेंस शीट टैली कर रहा हूं, मैं तुझे छोड़ रहा हूं, अब और आगे नहीं, और आगे हिसाब नहीं चलेगा। हमें ज्ञान कहां से मिलेगा? हम ज्ञान नहीं लेना चाहते, हम इन बातों में ध्यान करना नहीं चाहते। तो जीवन में निगाह मारकर देखें, जो जीवन में हम समझ रहे हैं हमें धोखा हुआ और उसे आगे लेकर चले हैं, बजाय उसके अगर हमें सत्संग के जरिए वो रब हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, तो हम आगे आने वाले जन्मों के लिए इस घृणा को, इस जिद को लेकर ना चलें और मान लें तेरा पाना मीठा लागा। जो हो गया हमारे जीवन का, हमारे किस्मत थी, हमारे कर्म थे। अब इस शरीर को छोड़ने से पहले मुझे मेरे जीवन में किसी के साथ कोई रंजिश नहीं। मुझे ये शरीर छोड़ने से पहले जीवन में किसी के साथ कोई शिकायत नहीं। अगर किसी ने बुरा किया भी है तो क्यों उस जीव को मिलना चाहें? क्यों मिलना चाहते हैं? माफ कर दें, बख्श दें, ताजो अगले जन्म में उस बुरे जीव का दोबारा हमारे जीवन में आगमन ना हो। जिस बुरे जीव ने इस जन्म में हमें इतना ज्यादा दर्द दे दिया, नुकसान कर दिया, उस जीव को अगले जन्म में क्यों चाहेंगे? माफी मांगना बड़ा काम और उससे भी बड़ा काम माफ कर देना। कोई माफी मांगे या ना मांगे, अपने आप के रब से, अपने आप से भीतर जीव बात करे और एक एक जीव के साथ अकाउंट सेटल करना, टैली करना शुरू कर दे, ताजो अंतकाल जब वो मौत आए तो हमें हमारे शरीर में कोई रोग ना लगा हो, हम हंसते खेलते इस शरीर को त्याग दें। और वो रोग तब तक नहीं लगेगा जब तक हमारा अकाउंट सेटल नहीं होगा। उनकी सोच, उनके विचार लेकर, अरे उसने मुझे ये धोखा दिया, अब मैं उसे ऐसे कर दूंगा, उसने मेरा ये नुकसान किया, अब मैं ऐसे नुकसान करूंगा, मैं इतनी बद्दुआएं दूंगा। हमने पता नहीं उनको बद्दुआएं देते देते अपने भीतर कौन सा नर्क पैदा कर लिया और अंत में उसी नर्क ने हमें घेर लेना है। उसी नर्क ने कारण बोए पेड़ बबूल का, हमने जो अपने भीतर पेड़ उगा लिया नफरत का, बद्दुआओं का, अपशब्दों का, दूसरों की बुराइयों का, वो पेड़ किसी के भीतर नहीं उगा, वो पेड़ हमारे भीतर उगा और हमें ही उसके फल हमें ही लेने पड़ेंगे। इसीलिए फरीद साहब ने और भी समझाया, कहते फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडावे, अंदर रोष मत रख किसी के लिए, कारण देही रोग ना लग गई पल्ला सब कुछ पाए। हमने जीवन अपना खत्म कर लिया, देह इस शरीर में भी रोग लगा लिए और पल्ले भी कुछ नहीं रहा।
बजाय जो ले गया ले गया, जो कर गया कर गया। भगवान तेरा भला करे। तू कर गया, कोई नहीं। मुझे मेरे जीवन में जो मिला, सबसे पहले मुझे तंदुरुस्त शरीर मिला, उस रब का शुक्रिया अदा। और कुछ नहीं तो मैं अपना शरीर तो संभाल सका, अपनी सेहत तो संभाल सका, मैं और बना लूंगा, मैं जीवन में और कमा लूंगा। आदत अपनी देखें। अग्गा नेड़े आया, रोजाना रोजाना कोई ना कोई बीमारी, रोग की परेशानी रोजाना हम सुन रहे हैं हमारे इर्द गिर्द। तो हम अपने आप को कैसे बचा सकेंगे, कैसे संभाल सकेंगे? अपने आप को ब्लड प्रेशर करवाना है, जीव सोच में चला जाए। अपने आप को कोलेस्ट्रॉल लगवाने हैं, जीव सोच में चला जाए। मौत शुरू हो गई। या सोचना बंद कर दे, हुआ जो हुआ। शरीर तो तंदुरुस्त है, कोई नहीं। आज मेरे पास जो है बहुत है, देही रोग न लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। सो रोजाना एक एक दिन जो हम बिता रहे हैं, उसमें ध्यान करें कि जब वो महापुरुष हमें समझाते हैं जागो, उस जागने में वो क्या कह रहे हैं? उस जागने में वो कहते हैं कि उस रब को ध्यान, उस रब को सिमर लें, उस रब को याद कर लें। कुछ समय से शुरू कर लें, पढ़ते पढ़ते आदत पड़ जाएगी। और अपने आप से अब जिद कर लेते हैं, जीव जिद कर ले, अब मैंने अगर शारीरिक या मानसिक तंदुरुस्ती लेनी तो सिर्फ और सिर्फ उस रब के घर से लूंगा, उस नाम सिमरन से। मैं भी तो देखूं वो सिमरन कैसा है जिससे कहा गया कि सर्व रोग का औषध नाम। अगर शारीरिक रोग है तो जिद कर लेते हैं, अब मैंने उस नाम सिमरन से ही इसे ठीक करना है। मानसिक रोग हैं, मुझ में ये जो कमी है, मुझ में ये जो गलती है, अब मैं इस चीज को उस भगवान के नाम सिमरन से, उसी से ठीक करूंगा। अपने भीतर शुद्धिकरण कर लें, शुद्धता लाएं और जीवन में देखें। फिर ये गुरबाणी, ये जो महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों के शब्द, महापुरुषों के जो ज्ञान है जीवन में, वो हम जैसे आम जीवों को ज़रूर फ़ायदा देंगे। अपने आप को धोखा ना दें। अगर जवान रहना है तो आदतों से भी जवान रहें। आदतों से तो हम बूढ़े हो गए, नियत से तो हम बूढ़े हो गए। कई तो अपनी जवानी में ही बूढ़े हो चुके हैं। और याद रखें, बचपन, जवानी राजसी है, राजयोग है। बुढ़ापा तामसिक है, उसे तमस, तामसिक कहा जाता है। और वो जवानी और बुढ़ापे के बीच का जो समय है वो है सात्विक। तो अपने भीतर देखें, हम सात्विक हैं या जवानी में भी तामसिक हो चुके हैं। उन बूढ़ों की तरह जिद, नफरत, घृणा, वो चीजें लेकर बैठ गए तो हम तामसिक हो चुके हैं। कोशिश करें जीवन में इन बातों को ना फेंकें। राजसी तब तक ठीक है जब कहा जाता है अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू बड़ा हो गया। भाव अब राजसी बातें मत कर।
अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तेरी तो उम्र भी नहीं है, क्या बातें कर रहा है, ये तो बूढ़ों जैसी बातें करने लग गया, तू तामसिक हो गया। बुजुर्ग कैसे हमें दो परेशान करते हैं, बुरे क्यों लगते हैं? उन्होंने हर बात में हमें टोकना है, अरे ऐसा मत कर, ऐसा कर, ऐसा कर। तामसिक फ्रस्ट्रेशन कर देंगे, नर्क कर देंगे। तो अगर हम इस उम्र में भी हर एक को टोका टोकी करते हैं, पति पत्नी को हर बात में टोक रहा है, पत्नी पति को हर बात में टोक रहा है, तो नफरत हो जाती है, तमस हो जाता है, तामसिक हो जाती है। समझ करके देखें, सात्विक रहें। अनाज से भी कहते हैं ना कि जैसा खाइए अन्न तैसा हो जाए मन। नहीं नहीं, अन्न के खाने से मन में फर्क नहीं आता। जैसा खाइए अन्न तैसा हो जाए तन। जैसा खाएं विचारों का अन्न तैसा हो जाए मन। शरीर तंदुरुस्त रखना है तो अच्छा खाना खाए, मानसिक संतुलन करना है तो अच्छे विचार खाए, तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होंगे, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। इन चीज़ों से बचना है तो अपने भीतर मन को शुद्ध विचार दें, सात्विक विचार दें, सात्विक खाना दें और सात्विक जीवन करें।